यहाँ क्या है, मैंने बड़ी कोशिश की लोगों को समझाने की, लेकिन कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं हुआ। यहाँ जब आपस में गर्मा गर्मी हुई तो मैं ये समझ रहा हूँ कि अगर इनका आपसी झगड़ा होगा, मेरे इजलास की वजह से क्यों होगा, इस लिहाज से मैं जाना अच्छा पसंद करता हूँ। लेकिन सर हम आपसे भी ये जानना चाहेंगे कि ये जब आप बिल्कुल ठीक पूछने के बिल्कुल 5-10 मिनट के बाद ये हंगामा हो रहा है, इसका क्या कारण है? नहीं, मेरे साथ इनका कुछ नहीं हुआ। मैं यहाँ मौजूद नहीं था जब इनका हुआ, लेकिन जब मैं यहाँ पे पहुँचा ये तैयारी थी इनको झगड़े की आपस में ही। मेरे साथ किसी का कोई झगड़ा न हुआ, न है, न कोई है अभी तक। इनका आपसी झगड़ा था, जिसकी वजह से मैंने उसको बड़ी समझाने की कोशिश की। आप भी यहाँ पे सुन रहे थे कि भाई यहाँ पे प्लान देना है, इतने का देना है, इस मुद्दे पे आइए, लेकिन यहाँ बात और ही चली, जिसकी वजह से मैं ये समझ पाया कि भाई ये प्लान इनसे नहीं बनेगा। फिर सरपंच साहब भी नमाज़ पढ़ने चले गए। सरपंच साहब से इनका कोई झगड़ा हुआ वो मुझे इल्म नहीं है। लेकिन आप वहाँ तब यहाँ पे आप मौजूद थे? मौजूद नहीं था यहाँ पे ना, मैं इधर था, एक लड़के को देख रहा था मैं, तो मैं यहाँ पे नहीं था। लेकिन हम आपसे ये भी पूछने की कोशिश करेंगे कि जब झगड़ा हुआ, और ख़ासकर मैंने देखा कि पंच और सरपंच के दरमियान में ज़्यादा से ज़्यादा हाथापाई और रौला हुआ, इस पे ऊपर आप क्या कहना चाहोगे? पंच सरपंच का नहीं था, ना पंच सरपंच का आपसी झगड़ा था ही नहीं। जब मैं यहाँ पे पहुँचा, यहाँ पब्लिक का और सरपंच साहब के साथ था, कुछ लोगों का, ये मुझे पता नहीं लगा किसके साथ है किसके साथ नहीं है, कुछ था झगड़ा। अब आप अपनी तरफ से यहाँ के लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं ये मैसेज दूंगा इनको कि आप नेक्स्ट डेट कोई तैयार करेंगे, जिसके लिए हम इश्तिहार देंगे। आज फ्राइडे है, हमने नमाज़ भी पढ़नी है। नेक्स्ट डेट के लिए इनको इजलास करेंगे और नेक्स्ट डेट में इनका प्लान बनाएंगे। और मैं पच्चू से भी गुजारिश करूंगा, अपने अपने वार्ड में ये वार्ड सभा करेंगे, जो लोगों को पूछेंगे भाई कौन सा काम ज़रूरी है, जो लोग चाहेंगे वही काम रखना होगा। वार्ड सभा के अंदर सब लोगों को जाना चाहे और वहाँ पे अपना प्लान बनाना चाहे। 3,30,000 है, इसको तकसीम करके बना लेंगे किस वार्ड में क्या है, या 2-3 वार्डों को कोई काम ज़रूरत है। अगर मेरे हिसाब से अगर प्लान बनाएंगे, ये 5 लाख 6 लाख का काम रखे, जो दिखेगा भी बहुत अच्छा काम बनेगा, जो नज़र भी आएगा। यहाँ पहले ही लोग बोलते हैं यहाँ डेवलपमेंट नहीं हो रही है, लाख रुपए के काम की क्या डेवलपमेंट होगी, 10-30 पौड़ियाँ बनती है, जिसकी वजह से वो दिखता नहीं है। अगर यहाँ पे अगर 5-6 लाख का, अगर 10 लाख का प्रोजेक्ट रखा जाए, दिखेगा भी, लोग भी आराम करेंगे। लेकिन हम सर आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आज जाने वाली बात कौन सी? अभी तो काफ़ी लोग यहाँ पे मौजूद है, आज भी हो सकता है ये काम? कौन सा काम? आज इजलास आज भी हो सकता है, यानी कि आप क्यों यहाँ से भाग रहे हो कि आज इजलास नहीं करना है, इसका रीज़न बताइए। बनाना चाहेंगे प्लान, मैं अभी भी बना लूँगा। अगर ये अच्छे हिसाब से रहेंगे, अगर गर्मा गर्मी नहीं करेंगे तो मैं प्लान बनाने के लिए इस वक्त भी तैयार हूँ। अगर ये गर्मा गर्मी लड़ाई की बात करेंगे तो फिर मुश्किल है, ज़रूर फिर पुलिस को बुलाना पड़ेगा, उससे काम लेना पड़ेगा, ताकि जब अगर कोई झगड़ा होगा, अच्छा नहीं है, किसी का झगड़ा पसंद, इस वक्त आम लोग झगड़ा करते ही नहीं है। इस वक्त तालीम जो है अरूज पे है, ऐसी बात नहीं है, कोई यहाँ झगड़े का कोई प्रोग्राम नहीं होना चाहिए था और ना होना चाहे। तो जो जैसे ये बात सुनते ही नहीं है, इस लिहाज से प्लान बनाना मुश्किल हो जाएगा। अगर ये बात सुनेंगे, यहाँ की भी अपनी भी बात जाहिर करेंगे, तो प्लान बन सकता है। अभी भी अगर इनको पूछ लो, अगर बनाना चाहते हैं ये, मगर सेहतियाब बात बना के। क्या आप लोग सभी चाहते हो कि यहाँ पे आज इजलास होना चाहिए? आज इजलास होना चाहिए। बात है, बैठो किस जगह बैठना, यहाँ पे इजलास होना चाहिए आज। होना चाहिए। कोई किसी किस्म का यहाँ पे रौला नहीं होगा? कोई रौला नहीं होगा। किसी किस्म का यहाँ पे रौला नहीं होगा। तो इजलास सेक्रेटरी की तरफ से कहना है कि इजलास लगातार चलेगा। आप क्या कहना चाहते हैं? सर बात यह है कि इजलास तो होना ज़रूरी था, लिहाजा क्या है, सरपंच और नायब सरपंच एक पेंच इनके साथ मिलाओ जो है, ये पूरे प्लानों को गलत करके महकमा को बदनाम करने के लिए महकमा को करप्शन साबित कर रहे हैं। और जो हमारे जनता का प्लान है, जनता का प्लान खोटी लेन में लगा देते हैं। और जब इनसे कोई मांग करता है, हमारे खुशी मोहम्मद जी हमारे आने वाले सरपंच से बात कर रहे थे कि ये जो मकान जो है गलत के हिसाब से आपने कैसे जनमन को लोगों को पीछे कैसे रख दिया, और सरपंच साहब ने खुशी मोहम्मद जी पर अटैक किया और ज़बरदस्त हमला किया। उसके साथ हमारा नायब सरपंच भी आया, उसने भी मतलब बीच में दलाली बात करके जनता पर गलत किया, और एक पंच उनका साथी है। बाकी यहाँ पंचायत का कोई नुमाइंदा ऐसा नहीं है, पंचायत के किसी पंच को कोई बदनाम न करे या महकमे को बदनाम न करे। 3 आदमी की साजिश से हमारे पंचायत जो है 10 साल के पीछे कर दी इन लोगों ने, 3 आदमियों ने, जो कि मतलब क्या डराव और धमकाव से जनता से काम लेते हैं। प्लान देने पर क्या जनता को दबा कर रखते हैं, अपनी मर्जी से प्लान देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, प्लान देने के बाद आधा पेज रखकर उस पर अपनी खास चीज़ें ऐड करते हैं, अपनी खास आदमियों के, और वोटर को तल कर काम देते हैं जिसने वोट दिया है।
ये नहीं कि जिसने वोट दिया है वो भी हमारा वोटर है, जिसने ना दिया है अगर मैं पंच बनाऊं वो भी मेरा वोटर है। इसी सिलसिले में अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए नायब सरपंच भी मौजूद है। आइए, बार बार इल्ज़ाम आयद किए जाते हैं, लेकिन दर हकीकत क्या है, करें तो वार्ड से आप क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? देखो, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ इजलास ग्राम सभा बुलाई गई है, कोई पंच और सरपंच की मर्ज़ी से कोई प्लान नहीं बनेगा, लोगों से पूछ के प्लान बनेगा। और लोग यहाँ इसीलिए हमने बुलाए हैं, और ये लोगों की मर्ज़ी से जो भी प्लान अगर देना चाहते हैं वो दे सकते हैं, हमारा इसमें कोई एतराज़ नहीं है। ग्राउंड लेवल पे कोई काम दिखता नहीं है, तो हमने बहुत बार आगे पीछे अफसर साहिबान को भी पूछा। आज जनाब सेक्रेटरी साहब आए हमारे, मोहम्मद इकबाल साहब, तो ये जब भी रहे अपने पीरियड में सब आवाम से भी पूछते रहे, लेकिन इनकी जब ट्रांसफ़र हो गई उसके बाद फिर ये आज यहाँ पर आ रहे हैं। तो हमने इनको ये भी बोला कि देखो भाई 4 साल के अंदर ग्राउंड लेवल पे कोई काम है या नहीं। तो उसके बाद हमने सरपंच साहब को भी, आवाम यहाँ पे काफ़ी इकट्ठी थी, तो उनको पूछने की कोशिश की, तो वो सीधे ही लड़ाई पर आ गया। और ये आवाम ने भी देखा, तो उन्होंने लड़ाई के दबाव से कोई भी आज तक इजलास नहीं किया, किसी पब्लिक को नहीं बुलाया, पब्लिक को बुलाकर कोई इजलास आज 4 साल के अंदर नहीं किया। जो भी इजलास हुआ अपने घर के अंदर अपने पंचों को बुलाकर वहीं से उन्होंने प्लान बनाया और सेक्रेटरी साहिबान को दे दिया, और वो प्लान वहाँ से आया। तो वो पता नहीं पेमेंट कैसे हुई, क्या हुआ, ग्राउंड लेवल पर कोई काम नहीं है। हम आपसे बताने की कोशिश करेंगे कि जब इजलास यहाँ पंचायत बलूत बी के अंदर होता है, क्या आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दी जाती है? आज बिलाशक इस इजलास को छोड़कर इसके पहले इजलास जितने भी हुए, क्या कभी आपको ये बताया जाता है कि फलानी जगह इजलास है, आप वहाँ पे आ जाना और आप अपनी बात रखना? जनाब, अगर बुलाया जाता तो ग्राउंड लेवल पर पैसा भी लगता, तो लोग लगाते भी, और गरीबों को जो उनके हक थे उनको भी मिल जाता। अमीर लोगों को नहीं मिलता, जिनके 2-2 3-3 मकान पहले बने हुए हैं और 2-2 3-3 मकान और डाल दिए हैं। और सबसे बड़ी बात हम यहाँ ये जानना चाहेंगे आपसे कि मकानों के बारे में बहुत बड़ी कराई है, लेकिन हकीकत जानी नहीं जाती, क्या वजूहत क्या है? जनाब, हकीकत तभी इंसान जान सकता है जब कोई इजलास सरपंच बुलाए, डिस्कस हो, आवाम को भी पता होता है, मुलाजम को भी पता होता है, हर इंसान को पता होता है। तो छुप कर किस